डीप मेडिटेशन में उतरने के लिए कोई सूत्र नहीं है। आप जब सम डीप मेडिटेशन में उतरने योग्य हो जाते हैं, तब डीप मेडिटेशन में उतर जाते हैं। कहने का अर्थ है, आप स्वयं ही डीप मेडिटेशन में उतरने के लिए सूत्र हैं। यथावत जानकारी नहीं है, आपको सुम के साथ चलना पड़ता है। आप ध्यान की विधियों के साथ चलते हैं, आप ध्यान के प्रयोग करते हैं। जैसे-जैसे आप प्रयोगों की महत्ता को समझने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं और जो विधि आप कर रहे हैं, उससे आपके भीतर होने वाले रूपांतरण को आप समझने शुरू कर देते हैं। तब आपको धीरे-धीरे मेडिटेशन में उतरने के सूत्र मिलने लगते हैं। ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि बाहर से आप उस सूत्र को उठा लें और आप डीप मेडिटेशन में चले जाएँ। डीप मेडिटेशन है क्या? देखिए, डीप मेडिटेशन है वह अवस्था जहां आप तो समाप्त हो गए हैं और बस होश ही बाकी बचा है। वह अवस्था है डीप मेडिटेशन की। वरना आप कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, वह डीप मेडिटेशन नहीं है। जब भी आप गहरे ध्यान में जाएंगे तो आप नहीं होंगे, आपका ना होना ही डीप मेडिटेशन है। डीप मेडिटेशन में जाने के लिए आप जिस भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधि की गूढ़ता को समझते हुए चलें। समझ के साथ उस विधि का प्रयोग करें। वही विधि आपके लिए नए-नए द्वार खोलेगी। उन द्वारों को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो द्वार आपके लिए खुलेंगे, उन द्वारों से आप गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वो द्वार आप ही के द्वारा खुलते हैं, आप स्वयं कुंजी हैं, उन द्वारों को खोलते हैं। तब उसके बाद ही आप डीप मेडिटेशन में जाना शुरू करते हैं। ऐसी कोई विधि नहीं बनी है कि कोई आपको डीप मेडिटेशन में उतार दे। आप स्वयं ही डीप मेडिटेशन में उतरेंगे, उसके लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान की विधियों का प्रयोग करें, समझ के साथ चलें। कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो उस गुरु के सानिध्य में चलें, वरना आपके स्वयं के भीतर परम गुरु बैठा हुआ है। वह यदि आप मेहनत करते हैं, तो वह स्वयं ही आपको मार्ग दे देता है। स्वयं ही आपके लिए एक नया रास्ता खोल देता है। क्योंकि गुरुओं का गुरु स्वयं शरीर के भीतर बैठा है। पर अधिकांश लोगों को गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि वो जो समझ उनके भीतर से उठती है, उसको समझ नहीं पाते हैं। उसको बहुत ही कम व्यक्ति समझ पाते हैं, जिसके कारण डीप मेडिटेशन में अधिकांशतः लोग नहीं उतर पाते हैं। डीप मेडिटेशन यदि मैं कहूँ तो एक आर्ट भी है, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं डीप मेडिटेशन का रहस्य, तो फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी मेहनत ध्यान के प्रारंभिक चरणों में करनी पड़ती है। क्योंकि उस समय पर तो क्या है, घंटों-घंटों लग जाते हैं शांत होने में, श्वास को समझने में, शारीरिक समस्याओं से निकलने में, कभी सिर दर्द से निकलने में, कभी बदन दर्द से निकलने में। तो इस तरह काफ़ी समय हमें लग जाता है स्वयं से लड़ने में। उन दुविधाओं से निकलने में जो हमारे शरीर पर घटती हैं या हमारे मन पर घटती हैं। विधियाँ जो हैं वो कुंजी हैं उन द्वारों की, जो आपको डीप मेडिटेशन में ले जा सकते हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन कुंजियों का कैसे प्रयोग करते हैं स्वयं के ऊपर। यदि आपने सही से प्रयोग किया, तो फिर आप जल्दी ही डीप मेडिटेशन में उतर जाएँगे। डीप मेडिटेशन में जब कोई भी साधक चला जाता है, तो सर्वप्रथम उसके जो व्यवहार हैं, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। उन सब व्यवहारों में एक समानता आ जाती है, एक सामंजस्य बैठ जाता है। उसके जितने भी अच्छे व्यवहार हैं, वह सारे बाहर निकल कर आ जाते हैं। डीप मेडिटेशन में जाने के बाद चेतना में एक स्थिरता आ जाती है, एक कूलनेस आ जाती है। बिल्कुल व्यक्ति शांत हो जाता है, वह किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है। डीप मेडिटेशन में जाने के बाद साधक के भीतर जो कुछ भी उठता है, जो कुछ भी उसके भीतर विचार चलते हैं, भाव चलते हैं, वह उन सब भावों का, विचारों का साक्षी होता है, अपने शरीर का साक्षी होता है। साधारण व्यक्ति तो भाव में बह जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति डीप मेडिटेशन में चला जाता है, तो वह उनमें बहता नहीं है, बल्कि उनका साक्षी हो जाता है। और साधक उस बदलते हुए भावों को बड़ी आसानी और सरलता के साथ समझने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति शरीर से तादात्म्य तोड़ लेता है, डीप मेडिटेशन में चला जाता है, तो वह
आनंद मग्न हो जाता है और मंत्र मुग्ध अवस्था में अपने भीतर होने वाले रूपांतरण को देखने लगता है। डीप मेडिटेशन में जाने के बाद साधक अपने शरीर में उठने वाली ऊर्जा के वेग को स्वयं महसूस करता है, उसे पहचान लेता है, उसे पता चल जाता है कि अब मेरे चक्रों में ऊर्जा सीधी बह रही है। मेरी ऊर्जा शरीर के सारे चक्रों को पार करते हुए वायुमंडल में प्रवाहित हो रही है। तो डीप मेडिटेशन में जाने के बाद ऊर्जा के वेग को भी साधक पहचान लेता है, अपने भीतर के भावों को भी पहचान लेता है, विचारों को भी पहचान लेता है और उस समय स्थिति जो होती है, वो होती है मैं ब्रह्म हूँ वाली स्थिति, यानी कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। साधक उस समय ऐसा महसूस करता है जैसे वे स्वयं परब्रह्म ही हो गया हो। डीप मेडिटेशन की अवस्था में साधक परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। उस समय पर साधक तो बचता नहीं है, क्योंकि संसार तो समाप्त हो जाता है डीप मेडिटेशन में जाने के बाद। बस वहाँ तो बचता है सिर्फ परमात्मा। डीप मेडिटेशन में जो भी साधक जाना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग यही है कि बस ध्यान करें और ध्यान से अपने जीवन की किसी भी चीज़ को ना जोड़ें। बस ज़िद्दी हो जाएँ, जिद बना लें कि मुझे तो ध्यान ही करना है, मैं ध्यान ही करूँगा। ना शक्तियों के लालच में पड़ें, ना सिद्धियों के लालच में पड़ें, ना चक्रों के लालच में पड़ें। यदि आप साधारण वे से भी ध्यान करते हो, तो आपके सारे चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। बस आपको मन में धारणा ये करनी है, मुझे कुछ भी करके बस ध्यान को प्राप्त करना है। जब आप इस अद्भुत जिद्द के साथ ध्यान के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, तो परमपिता परमात्मा द्वार खोलता ही है। आपको रुकना नहीं है, आपको बुखार हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, शारीरिक स्तर पर कुछ भी घटता हो, आपको ध्यान नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेरे भी जीवन में ऐसी-ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि मैं बीमार हुआ हूँ, शरीर मेरा बीमार हुआ है, लेकिन मैंने ध्यान को नहीं छोड़ा है। और जब हम इस प्रकार का रुख अपना लेते हैं, तो परमात्मा भी सोचता है अब इसको देना ही पड़ेगा, अब कोई मार्ग नहीं है। अब इसको डीप मेडिटेशन का फल देना ही पड़ेगा। जो मनुष्य ध्यान को भी लालच के स्वभाव से करते हैं, उन्हें कुछ मिलता तो है नहीं, बल्कि और संसार में वह इतने लिप्त पहले भी नहीं थे, जितना ध्यान करके छोड़ने के बाद लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि फिर पूर्णता ढूँढने की कोशिश करता है, क्योंकि ध्यान छोड़ दिया है, जो पूर्णता ध्यान से मिलती, जो सत्य ध्यान से मिलता, वो तो मिला नहीं। अब उसी सत्य को साधक ढूँढने की कोशिश करता है संसार में और वह मिलता नहीं है, वो भटकता चला जाता है। सिर्फ भटकना ही उसकी नीति बन जाती है। पता नहीं कब किसी जन्म में जाकर उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो कि वह उसकी यात्रा को पुनः शुरू कराए। जब आप डीप मेडिटेशन में जाने लगते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, व्यवहार बदल जाते हैं, आप में शांति उतरने लगती है, आप में करुणा पैदा हो जाती है। आप संसार को जिस दृष्टि से पहले देखते थे, अब उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। सारा संसार प्रेम में हो जाता है, क्योंकि ध्यान आपकी समझ को प्रकृति के नियम के अनुरूप ही कर देता है। वहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। साधारण अवस्था में मनुष्य सिर्फ संसार की बात ही सोचता है, लेकिन गहरे ध्यान की अवस्था में उसे बोध होता है कि मेरे भीतर जो परमात्मा छुपा बैठा है, वही मेरी मंजिल है, वही मेरा गंतव्य है, मुझे वहीं पहुंचना है, मुझे वहीं जाना है, मुझे अपने आप को उसी परमात्मा में विलीन कर देना है। डीप मेडिटेशन में जाने के लिए आपके भीतर जो रूपांतरण होते हैं, देखिए वो सब तो ठीक है कि रूपांतरण होते हैं, शरीर के तल पर भी गुजरते हैं, लेकिन जब अंत की अवस्था में आप आते हैं तो वहाँ पर बहुत डर लगता है और वो अवस्था सभी के साथ गुजरती है। क्योंकि जब आपका सूक्ष्म शरीर निकलना चाहता है बाहर, तो उस समय पर साधक को बहुत डर लगता है। डीप मेडिटेशन में आपके साथ इस तरह डर की भावनाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उन भावनाओं से घबराना नहीं है, बस समय के अनुरूप ही स्वयं को छोड़ देना है कि जो भी होता रहे, मैं इसमें कोई अपनी दखल-अंदाज़ी नहीं करूँगा। तब कहीं जाकर परमात्मा के अस्तित्व में आप लीन हो जाते हैं। यही है डीप मेडिटेशन का रहस्य, यही है डीप मेडिटेशन का राज।